30 दिसंबर को हम लोग न्यू ईयर मनाने के लिए जयपुर चल दिए। लगभग 5.5 घंटे का टाइम लगा और हम लोग राउंड अबाउट 12 o'clock जयपुर पहुंच गए। हमारा होटल जो था सिग्नेट पार्क BL जयपुर, बहुत अच्छा था और ये हमारे मूंछों वाले भैया, उन्होंने हमारा स्वागत किया एंड ही वॉज रियली हेल्पफुल। द स्टाफ वॉज रियली कर्टियस। हम लोग होटल के लाउंज में बैठे हुए थे और हम लोगों को वेलकम ड्रिंक सर्व हुए। द वेलकम ड्रिंक वॉज रियली टेस्टी, लेकिन हमें भूख लगी थी तो होटल के जस्ट बगल में ओम स्वीट करके एक रेस्टोरेंट था और हमें वहाँ पे क्या मिला, प्याज कचौरी विद कढ़ी। मैंने तो कढ़ी के साथ खाया और मेरे हस्बैंड और बेटे ने चटनी के साथ। और ये मेरा होटल, इसमें हम रूम ढूंढ रहे थे किस जगह है, बट हमें थोड़ा ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। विदिन 5 मिनट्स हमें हमारा रूम मिल गया और हम लोगों ने रूम के अंदर जो है चेक इन कर लिया। द रूम वॉज गुड, बहुत नीट एंड क्लीन था, बात एसेसरीज थी, सब कुछ था। और ये हमारा बॉडी लोशन एंड हैंड वॉश। नहा धो के हम लोग तैयार हो गए और मैंने ये कपड़े पहने और हम चल दिए चौकीधानी के लिए। 30 दिसंबर की हमारी शाम की बुकिंग थी और कुछ मिनटों में हम लोग पहुंच गए चौकीधानी। यह है चौकीधानी का गेट और यहाँ पे हम तीनों ने फ़ोटो खिंचवाई और हमारा क्या ग्रैंड वेलकम हुआ। और ये बगल में हनुमान जी का मंदिर, जिनके हमने दर्शन किए और आगे बढ़ गए। और हम जैसे ही आगे बढ़े वहाँ पे इस तरह से तिलक लगा के राजस्थानी स्टाइल में स्वागत हो रहा था। हम आगे बढ़ गए और इतनी सुंदर डेकोरेशन थी। मुझे आप लोग बताइएगा कि इस तरह की जो डेकोरेशन है वो न्यू ईयर की वजह से थी या नॉर्मली भी चौकीधानी में इस तरह की डेकोरेशन होती है। हम फिर यहाँ से आगे बढ़े और ये वो जगह थी जहाँ से एंट्रेंस थी। यहाँ पे जिन लोगों के पास टिकट नहीं थी वो टिकट ले रहे थे। और जैसे ही हम अंदर घुसे तो ये राबड़ी ड्रिंक सर्व हो रही थी, जो कि राजस्थानी ड्रिंक है। मुझे तो ये ड्रिंक बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा इस ड्रिंक के बहुत बड़े फ़ैन नहीं हैं। आगे बढ़े और ये डांसर्स ने क्या जोश दिखाया और इतना बढ़िया डांस किया, मतलब इतना अच्छा स्वागत हुआ हमारा। और ये कालबेलिया डांसर्स, ये लोग डांस कर रहे थे, साथ ही साथ म्यूजिक था। ये यहाँ के जो बंजारे होते हैं वो इस तरह का डांस करते हैं। ये राजस्थान का बहुत ही फेमस डांस है और ये तरह तरह के आग के साथ करतब भी दिखा रहे थे। उसके बाद हम लोग एक इस तरह के मचान पे चढ़ गए जहाँ से पूरे चौकीधानी का बहुत ही प्यारा व्यू मिल रहा था। ये 2nd फ्लोर तक था और ये देखिए सारा व्यू चौकीधानी का यहाँ से दिख रहा था। फिर हम आगे बढ़े और ये बड़ा जायंट सा क्रिसमस ट्री था, क्योंकि क्रिसमस जस्ट आके गया था। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम और आगे बढ़े और इस तरह से मोची की दुकान, लोहार की, बढ़ई की, सब दुकानें जो हैं ये वहाँ पे शो कर रहे थे। क्योंकि कई बच्चे हैं, आजकल के बच्चे स्पेशली जो जिन्होंने विलेज लाइफ नहीं देखी है, और ये देखिए कान पकड़ के और मास्टर जी इनको सज़ा दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ चौकीधानी में था। फिर ये हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी चौकीधानी में दिखाया गया था और पीछे से माइक में इस युद्ध की डिटेल्स दे रखी थी। वो डिटेल्स बता रहे थे कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। फिर हम आगे बढ़े तो ये देखिए जो रानी पद्मावती ने जौहर किया था, ये उस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है और इसको देख के एकदम रोंगटे से खड़े हो गए। रानी पद्मिनी ने बहुत ही बड़ा त्याग किया था। हम लोग आगे बढ़े और ये देखिए किसान जो है अपने बैलों को हाँक रहे हैं, कितना सुंदर बना रखा है चौकीधानी में। और ये जो फसलें थी ये बिल्कुल ओरिजिनल फसलें थी। फिर हम आगे बढ़े और इस तरह से बहुत से गाँव में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब दिखा रखी थी। और हम और आगे बढ़े तो मेरा बेटा इतना एक्साइटेड था, क्योंकि जो कुम्हार थे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे एंड स्वनिक बहुत एक्साइटेड था और उसने इस तरह से मिट्टी की बर्तन बनाए। स्वनिक ये बर्तन घर लेके आया था। उसके बाद हम लोगों ने पेट पूजा की और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कितना डिलिशियस खाना था। मतलब वी हैड अ गाला टाइम देयर।
इट वाज़ रियली टेस्टी। मुझे राजस्थानी खाना ऐसे भी बहुत पसंद है। हम लोगों ने बहुत खाया और खाने के बाद जो ठंड लगी तो हमने आग सेकी। और खाना पचाने के लिए इन लोगों ने मसाज कराई। ख़ैर मैं मज़ाक कर रही हूँ, खाना पचाने के लिए नहीं, बट बहुत थक गए थे क्योंकि लगातार 5.5 घंटे की ड्राइविंग, फिर पूरा दिन घूमना। और मुझे तो बहुत हँसी आ रही थी ये देख के, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जो मसाज करने वाला है वो मार रहा था। बट बहुत मज़ा आया इन लोगों को। और फिर मैं डांस ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने कालबेलिया डांसर्स के साथ डांस किया। और ये देखिए फिर इस तरह से और आगे हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया जगह को। और ये मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और मेरा बेटा चक्की चलाने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली ओखली से काम चलाया उसने और मेरे कहने पे थोड़ा बहुत मसाला भी पीसा। सो ये सारा जो चोखी धानी है वो बेसिकली राजस्थान की लाइफ कैसी है, विलेज लाइफ कैसी होती है, सब जगह वो डिपिक्ट कर रहा था। और आप जब भी जयपुर जाइए तो ज़रूर से चौकी धानी विज़िट करिए।